प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण की यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। सबसे पहले देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर बलिदानी सरदार भगत सिंह की 116वीं जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन आज एक बात ध्यान रखिए, एक राजनीतिक दल जो बार बार सरदार भगत सिंह का नाम ले रहा है, अपने नेताओं की तुलना सरदार भगत सिंह से कर रहा है, उनके धोखे में मत आइए। सरदार भगत सिंह ने जो आदर्श प्रस्तुत किया हम तमाम देशवासियों के सामने, वो हमें आज भी प्रेरणा देता है। लेकिन उनके तमाम नेता आज जेल में बंद हैं और उन जेल में बंद, शराब के घोटाले में जेल में बंद नेताओं की तुलना वो लोग सरदार भगत सिंह जैसे अमर बलिदानी से कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की। उन्हें लगता है कि उनके नेता जो जेल में बंद हैं वो महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तरह हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके इन जेल में बंद नेताओं के लिए भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तमाम शर्तों के साथ जेल के बाहर आ चुके हैं, लेकिन लगभग 8 महीने से उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। उन्होंने बहुत सारे पक्ष रखे हैं कि भाई किसी तरीके से वो जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन अब जांच एजेंसियों का शिकंजा धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल पर भी कसता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल क्यों बचे हुए हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल लगभग 10 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी विभाग को नहीं लिया है। यानी वो किसी भी विभाग के मंत्री नहीं हैं। विभाग और जो हैं वो अन्य नेताओं के पास हैं, वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर सीधे सीधे नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जो उनके बंगले की, जिसे तमाम मीडिया में लोग शीश महल बोल रहे हैं, उसका जो सजावट हुई है, उस पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, उसको लेकर अब धीरे धीरे शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर भी कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो बंगला था, उस पर कोरोना काल में जब पूरा देश रोजी रोटी के संकट से जूझ रहा था, लोगों के सामने अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे, उस समय पर लगभग 45 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के बंगले की सजावट पर खर्च किया गया। ध्यान कीजिए, ये अरविंद केजरीवाल वही हैं जो नीले रंग की वैगन आर कार में चला करते थे, पैरों में हवाई चप्पलें पहना करते थे, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वो भी आम आदमी हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है। लेकिन सत्ता मिलने के चंद दिनों बाद ही वो तमाम आदर्श, जिनकी बातें अन्ना आंदोलन के दौरान की जाती थी और जिन संकल्पों के साथ आम आदमी पार्टी को बनाने की घोषणा की गई थी, वो दरकिनार हो गए। अब जन लोकपाल की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। भ्रष्ट लोगों को तत्काल पद छोड़ देना चाहिए, इसे कहने की जगह ये कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं को सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और वो लोग कोर्ट से भी, यानी कि न्यायालय से भी राहत नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल जी की। चूंकि वो बहुत ही समझदारी से, उन्होंने कोई विभाग नहीं लिया, इसलिए आसानी से वो फंस नहीं रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है, इन खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल है, उसकी सजावट में उसका फर्श पे जो पत्थर लगे हैं, उनकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। विदेश से मंगवाया गया है विशेष प्रकार का पत्थर। उसमें जो पर्दे पड़े हैं, 27 पर्दे, उनकी कीमत बताई जा रही है कि लगभग 1 करोड़ रुपए है। लेकिन ये आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो खुद को आम आदमी का बेटा कहते हैं, आम आदमी बताते हैं, आम आदमी का भाई कहते हैं। इस मामले में इसी साल मई में
दिल्ली के उपराज्यपाल श्री BK सक्सेना जी ने एक सिफारिश की थी कि इसकी जांच CBI से कराई जाए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जांच कराने के आदेश दे दिए हैं, उसकी अनुमति दे दी है, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी CBI ने इसमें प्राथमिक जांच की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हालांकि ये भी आपराधिक मामला नहीं है, इसमें अभी तो उन्होंने दिल्ली सरकार से जो है संबंधित फाइलें मांगी हैं। उन फाइलों की जांच की जाएगी कि उसमें टेंडर की प्रक्रिया क्या थी, किसकी अनुमति से, किसकी सहमति से ये मरम्मत के कार्य कराए गए, इसमें कितना खर्च हुआ, कहीं कोई अनियमितता तो नहीं बरती गई, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। इस सारी जांच के बाद अगर केंद्रीय जांच एजेंसी को ये लगेगा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कोई आपराधिक मामला बनता है, तो वो इसमें मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है। तो जो नीली कार वाले सरजी थे, अब धीरे धीरे बहुत शातिरता से, बहुत समझदारी से उन्होंने खुद को तमाम घपले घोटालों से बचा के रखा है। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो दिल्ली में उनके मकान की सजावट पे लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये मामला उनको मुसीबत पैदा कर देगा। आप ध्यान कीजिए, मनीष सिसोदिया जो जेल में हैं, उन्होंने किस प्रकार से तमाम मोबाइल तोड़े, बदले, सिम बदले। ये एक कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। बहुत ही शातिर ढंग से जो लोग अपराध करते हैं, इस तरह की गतिविधियां उन्हीं की देखने को मिलती हैं। अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने वाला, बताने वाले, किसी भी प्रकार के परिवारवाद से खुद को दूर रखने वाला कहने वाले। याद है आपको, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इस पार्टी में कोई हाई कमान नहीं होगा, इसलिए ना कोई अध्यक्ष होगा, ना कोई महामंत्री होगा, लेकिन एक संयोजक होगा, नीचे कोई होगा ही नहीं। यानी सबसे ऊपर केजरीवाल और बाकी सब उनके बाद। जहां पर बात हो रही थी कि कोई हाई कमान नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही आदमी सब कुछ है, सेंट्रल पॉइंट अरविंद केजरीवाल जी, और पूरी पार्टी सिर्फ उन्हीं के चारों ओर इर्द गिर्द घूम रही है। यहाँ तक कि जो उनके नंबर 2 कहे जाते थे, मनीष सिसोदिया, वो भी इस समय जेल में हैं। तो देखते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी को जो दिल्ली का महल था केजरीवाल जी का, उसकी सजावट में जो खर्च हुआ है, उसमें कोई घपला घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, इस पे के बाद में आगे की कार्रवाई वो क्या करती है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से अत्यंत शर्मनाक है और उन तमाम लोगों को इस बात को लेकर बेहद अफसोस हुआ होगा जो सन 2011 में अन्ना आंदोलन से जुड़े थे और जिन्हें ये उम्मीद लग रही थी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने जो नया राजनीतिक दल बनाया है, वो एक नया विकल्प प्रस्तुत करेगा, देश की राजनीति को दिशा दिखाने का काम करेगा। लेकिन हकीकत जब सामने आ रही है तो वो लोग वास्तव में अफसोस कर रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो तमाम ऐसे लोग उस आंदोलन में शामिल हुए, बिल्कुल बिना किसी संकोच के कह सकता हूं मैं कि जिनके विभाग भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हैं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो, इसीलिए हम अन्ना आंदोलन के साथ हैं। तमाम जनमानस जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई बार हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार का एक अंग बनना पड़ता है। वो भी चाहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, इसीलिए बहुत सारे लोग अन्ना आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। लेकिन अब चलिए, जो हुआ है, एक गलती करी है और उस आंदोलन को बहुत दशकों पीछे धकेल दिया अरविंद केजरीवाल की इन कारगुजारियों ने। जैसा कि मैंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही कहा कि आज अमर वल्लानी सरदार भगत सिंह की 116वीं जयंती है, लेकिन इस महान स्वतंत्रता सेनानी से की तुलना केजरीवाल अपने उन नेताओं से करते हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद हैं। हालांकि केजरीवाल पर प्रत्यक्ष रूप से भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन ये मामला जो उनके मकान की सजावट का है, ये धीरे धीरे उनके गले की फांस बनता जा रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो
तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।